भारतवर्ष, प्राचीन सनातन धर्म का स्थान। यूरोपियंस ने हमें ये कहा था कि सनातन धर्म कुछ 1000-2000 साल पुराना है, पर ऋग्वेद की पढ़ाई की जाए तो हमें पता चलता है कि सनातन धर्म 10, 20, 30 हज़ार साल पुराना हो सकता है, शायद उससे भी पुराना हो सकता है। 2022 के इस कलयुग में सनातन धर्म का एक मुख्य हिस्सा बनारस माना जाता है, क्योंकि बनारस की महानता इसकी प्राचीनता में है। 5000 साल से लोग बनारस में रह रहे हैं, गंगा माँ के किनारे। अगर सुबह में आप गंगा माँ को देखोगे आपको पावर फील होगा, आपको स्वयं ऊपर वाले के आशीर्वाद का अनुभव फील होगा। पर रात में इसी गंगा माँ के किनारे बनारस के घाट्स पे आपको बहुत अलग चीज़ें फील होंगी। ये है बनारस के घाट्स की खासियत। इतने ज़्यादा रहस्य। मेरी टीम और मैं निकल पड़े बनारस के घाट्स में घूमने। हमारे साथ थे मनीष पांडे, जो बचपन से मेडिटेशन के बारे में सीखते जा रहे, सनातन धर्म के बारे में सीखते जा रहे, इनके नाना जी की वजह से। मनीष भाई के नाना जी उनके समय के एक महान पंडित माने जाते थे, और मनीष भाई ने उनसे बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्हीं कुछ रहस्यमय चीज़ें हम आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। भारत के सच का एक अलग पहलू, बनारस के घाट्स के रहस्य। Dude, suddenly the Ghats ka energy has changed after that point. Yeah. And the whole team is... I was feeling from there only कि मतलब कुछ गड़बड़ है। मतलब बहुत दूर से I was feeling. आप भी वैसे एनर्जी सेंसर हो मनीष भाई, तो क्या कहना चाहोगे यहाँ की एनर्जी के बारे में? ये 80 घाट है। ऐसे मानते हैं कि दुर्गा माता ने शुंभ निशुंभ 2 राक्षस थे, उनको मारने के बाद अपनी तलवार फेंकी थी और वो यहाँ गिरा था, और यहाँ से 80 नदी उत्पन्न हुई थी। हम वैसे 2 बजे यहाँ आ चुके हैं। कहा जाता है कि 2 बजे और 4 बजे के बीच स्पिरिट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, डार्क एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, मतलब अब जैसे मानने की वाली बात है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, साइंस को समझ में नहीं आती है, लेकिन होती हैं। वैसे माना जाता है कि यहाँ जो है कि हर सवालों का जवाब मिलता है लोगों को, जीवन का सत्य लोग ढूंढते हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग आते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है वाराणसी का हमारे जो है कि हिस्ट्री में। आज के ज़माने में हर कोई अघोरियों के बारे में जानता है, नागा साधुस के बारे में जानता है, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के बारे में जानता है। अघोरी साधु जैसे बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो भगवान के बाएं हाथ को अपनाते हैं। अघोरी साधु शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी की तरह अघोरी साधु ये मानते हैं कि प्रकृति से बनाई हुई कोई भी चीज़ शुद्ध ही होती है। What sadhaks and rishis and yogis they do is they come, they pray, and there is a certain way how you go in the river to take a dip. Like you will see that sadhu following the same thing. So he would pray first, take permission from the river, and then there are a couple of mantras that you chant. You wake the river up and say that I'm coming to bathe. So that is how the rituals are. अघोरी साधु के बारे में कुछ बता दीजिए मनीष भाई। पॉडकास्ट भी बना है इस टॉपिक पे, पर बहुत लोग इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। हाँ, मतलब हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, और टेक्निकली लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड ऑफ द गॉड। मतलब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रिया इंसान को अपने इंसानी रूप से अलग ले जाती है, और शिव से मतलब जो अल्टीमेट है उससे मिलने की एक ज़रिया है। और जो है कि इस पाथ पे सारे लोग पहुंच भी नहीं सकते। बहुत इंटेंस
ये इतना साइकोटिक होता है जो पूरा क्रिया होता है कि बहुत लोग जो है कि दे इवन लूज देयर माइंड एंड देन यू नो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हम अघोर के बारे में जो देखते हैं कि वो विष्टा खा लेते हैं, मतलब दे ऑल्सो ईट फीसेस, और जैसे वो मीट खा लेते हैं या लाश में से मीट खा लेते हैं, तो उनका मानना ये है कि सारा कुछ नेचर ने बनाया है, तो यदि एक चीज़ अच्छा है तो दूसरा बुरा क्यों है? तो दे आर लुकिंग फॉर एन आंसर ऑफ व्हाट पीपल से गुड एंड बैड। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि जो अघोरी साधु हैं वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लेवल स्पिरिचुअल लोग होते हैं। रात के 3 बजे मनीष भाई, हम फ्यूनरल पायर्स के सामने खड़े हैं। क्या सोच रहे हो आप? मैं जब भी शमशान आता हूँ तो मुझे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि मुझे अपने बारे में क्या सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या होगा और मुझे आखिर में कहाँ जाना है। तो बहुत हम्बलिंग जो है कि एक एक्सपीरियंस होती है और ये दर्शाता है कि आप जो कोई भी हो, एक दिन आपको नेचर में ही मिल जाना है, चाहे आप राख बन के मिलो, चाहे आपको दफनाया जाए, चाहे आपको पानी में छोड़ दिया जाए। जो लोगों का देहांत हो जाता है, उनकी बॉडीज़ यहाँ जल रही है, इनके सोल्स कहाँ रहते हैं? मतलब बॉडी के आसपास ही रहते हैं? बहुत अलग अलग उसका जो है कि एक्सप्लेनेशंस हैं। यदि हम उस टॉपिक पे बात करें तो उसको बहुत इलेबोरेट वे में करना होगा, क्योंकि किसका देहांत कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि सोल लेवल पे उनका जो है कि मुक्ति किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो मुक्त नहीं हो पाते हैं उनका क्या होता है। तो ये बड़ा जो है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो एक लाइन में इसको नहीं समझा सकते। दोस्तों, सनातन धर्म के अलग अलग पहलू होते हैं और उनमें से एक पहलू है शाक्त का पहलू, जिसे अंग्रेज़ी में हम शक्तिज्म कहते हैं, यानी कि देवी माताओं की पूजा। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा माँ, इन तीनों के बारे में हर किसी ने सुना होता है, पर शक्ति के इन 3 रूप के अलावा अलग अलग रूप भी होते हैं। उन्हीं रूपों में से एक रूप है काली माँ का, जो सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। जब देवता खुद राक्षसों को ना हरा पाते तो वो काली माँ को बुलाते, उन्हें अपने सारे हथियार दे देते। काली माँ को रोकने की काबिलियत थी केवल शंकर भगवान में, उनके पति में। ये है काली माँ की शक्ति का अस्तित्व। पर 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर किसी विकसित आत्मा ने काली माँ की शक्तियों का इस्तेमाल किया खुद के तंत्र के लिए, खुद के काला जादू के लिए, वो कितनी खौफनाक परिस्थिति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि काला जादू हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग खुद काला जादू का इस्तेमाल करते करते काली माँ की शक्तियों का फायदा उठाते हैं। काली माँ का काला जादू के साथ क्या सिग्निफिकेंस है? एक बहुत डार्क साइड ऑफ एनर्जी है जो वो एमिट करते हैं, और लेकिन वो जो डार्क साइड ऑफ एमिट एनर्जी करते हैं वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है कि इसको मत यूज़ करो, बट देन ह्यूमंस विद देयर विशियस माइंडसेट उसको हार्नेस करके और दोनों सही और गलत चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और 2021 में भी आपको लगता है कि काला जादू का इस्तेमाल होता है? जब तक दुनिया रहेगी तब तक होते रहेगा। सो वो है, मतलब ह्यूमंस आर रियली स्टूपिड एंड दे ट्राई टू explore the unexplored, which also is a positive thing, but there are many things that we should leave as it is. किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं काला जादू को, नेगेटिव एनर्जीज को? मेरे तो ये कहना है कि यूज़ क्यों ही करना है। Let us not even talk about it. वो मतलब
ये जो हम किस तरीके वाले चीज़ में जब जाते हैं तभी जो है कि बिकॉज इट इज़ सो लुक्रेटिव दैट इट पुशेस यू टू डू रॉन्ग थिंग्स, तो फिर वो गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें लेट इट बी द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, जो सिर्फ वही करते हैं ज़िंदगी में, उनको करने दो। रात के 3:30 बज चुके हैं। हम बस वॉक कर रहे थे घाट्स पे। एक घाट है यहाँ, ओमकार घाट। जैसे ही पूरी टीम वहाँ चलने लगी, everyone felt something weird in their stomachs. I don't know, it wasn't just me, right? You felt something? Felt like a blanket of energy, like this, surge of this something that doesn't want you to be there. ऐसा लगा कोई ऐसा आके पकड़ लिया, टाइट हो गया पूरा बॉडी एकदम से। एंड बिफोर इवन लाइक समवन पॉइंटेड इट आउट। कुछ फील हुआ मुझे? वही जैसे आपने बोला ना कि लोअर स्टमक में थोड़ा वाइब्रेशन फील हुआ, तो वो मेरे को भी हुआ। तो कुछ तो है मतलब जस्ट कुछ वियर्ड फील हुआ। एंड मनीष भाई कह रहे हैं कि देयर वाज डेफिनेटली सम हैवी एनर्जी देयर। इट फेल्ट लाइक एन एनर्जी दैट वाज सेइंग कि यहाँ प्लीज चले जाओ, डोंट बी हियर, आई डोंट इवन वांट यू टू वॉक हियर। दैट पार्ट ऑफ द महल इज अनअटेंडेड फॉर long time, and that is why I think यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। उसकी रीज़न है। अगर आप विजुअल भी देखोगे, लाइट लगी हुई है, बस वहाँ लाइट नहीं लगी है। वन ऑफ द क्रीपीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ बाय फार। तो हम दशाश्वमेध घाट आ चुके हैं। ऑनेस्टली काफ़ी ड्रेन फील हो रही है एनर्जी में आफ्टर दैट इंसिडेंट। सोच रहे थे कॉलिंग ऑफ दिस शूट राइट नाउ। और हमें अभी भी मणिकर्णिका का घाट देखना था, प्लान तो यही था, बट फीलिंग वेरी टायर्ड। मनीष भाई भी ये कह रहे हैं कि आज मत देखो, तो लेट्स सी परसों देखने जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। थैंक यू दोस्तों। इन व्लॉग्स के थ्रू अगर हम चाहें आपको हंसा भी सकते हैं, चाहे तो आपको शांति भी प्रदान कर सकते हैं, पर इन चीज़ों के बारे में बातें भी करना ज़रूरी होता है। बनारस के रहस्य, भारतवर्ष के रहस्य, सनातन धर्म के रहस्य, ये जानो कि हिंदू धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके महाभारत और रामायण के अलावा भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आप ज़िंदगी के पाथ पर चलते चलते सीखोगे। वो शायद हमारे ही माध्यम से क्यों ना हो। ये सीख, ये रहस्य, ये लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। और अगर इस लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड पर आपको भी चलना है, तो पहले इस लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड के